ऐसी संपत्ति के ट्रांसफर को शून्य घोषित करा सकता है। संपत्ति का ट्रांसफर करते समय शर्तें नहीं लगाई हैं, कानूनन अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जाता। दोस्तों, कोई वरिष्ठ नागरिक जब इस शर्त के साथ अपनी संपत्ति को अपने किसी नजदीकी या प्रिय व्यक्ति को गिफ्ट के रूप में या अन्य प्रकार से ट्रांसफर करता है कि संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक को बुनियादी सुख सुविधाएं यानी बेसिक एमिनिटीज और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं यानी बेसिक फिजिकल नीड्स प्रदान करेगा, तो ऐसे में यह संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस वरिष्ठ नागरिक की बुनियादी सुख सुविधाओं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं को प्रदान करने से मना करता है या इन सुविधाओं को प्रदान करने में फेल हो जाता है, तो ऐसी संपत्ति का ट्रांसफर फ्रॉड या दबाव यानी कोअर्सन या अनुचित प्रभाव के अंतर्गत हुआ माना जाएगा। और वरिष्ठ नागरिक को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के सेक्शन 23 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत ऐसी संपत्ति के ट्रांसफर को शून्य घोषित करा सकता है। लेकिन यदि वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति का ट्रांसफर करते समय बुनियादी सुख सुविधाओं यानी बेसिक एमिनिटीज और बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं यानी बेसिक फिजिकल नीड्स प्रदान किए जाने की शर्तें नहीं लगाई हैं, तो वरिष्ठ नागरिक को कानूनन अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आए सुदेश सीकरा वर्सेस रमती देवी एंड अनदर्स मामले पर हम संक्षेप में बात करेंगे, जिसमें एक मां ने रजिस्टर्ड डीड के द्वारा अपनी पुत्री को संपत्ति का ट्रांसफर किया था, लेकिन संपत्ति का ट्रांसफर करते समय द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के सेक्शन 23 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत बुनियादी सुख सुविधाओं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं को प्रदान करने वाली शर्तों को उस डीड में शामिल नहीं किया था। बाद में मां ने जब अपनी पुत्री को ट्रांसफर की गई संपत्ति को वापस प्राप्त करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, तो इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि क्योंकि संपत्ति ट्रांसफर की रजिस्टर्ड डीड में बुनियादी सुख सुविधाओं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं को प्रदान करने वाली शर्तें नहीं लगाई गई थी, इसलिए इस मामले में मां को अब अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। इसलिए दोस्तों, यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी किसी संपत्ति को अपने किसी नजदीकी या किसी प्रिय को ट्रांसफर कर रहा है और वरिष्ठ नागरिक संपत्ति के ट्रांसफर के बदले में यदि संपत्ति को प्राप्त करने वाले व्यक्ति से बुनियादी सुख सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है, तो संपत्ति को ट्रांसफर करते समय द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के सेक्शन 23 के सब सेक्शन 1 के अधीन शर्तों को लगाना जरूरी हो जाता है। नमस्कार।